नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और ताजा खबरों के लिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हंगामा टाइम्स तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हंगामा टाइम्स से गिरजेश आज एक ऐसी शख्सियत के पास आया हूं जो बालाजी फिल्म टेलीविज़न से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा उनका जो है लोगों के प्रति रुझान है और लोग देखते भी हैं उनको। आइए हम बात करते हैं विशाल आनंद जी से, जो कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं और लखनऊ में जो नई नई प्रतिभाएं उभर के आ रही हैं उन प्रतिभाओं को एक मौका भी देने का काम करते हैं विशाल जी। विशाल जी, आज आपका बहुत बहुत नमस्कार हमारे हंगामा चैनल में। और मैं आपको जो है चैनल के माध्यम से और लोगों के माध्यम से मैं आज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इसमें। और मैं ये चाहता हूं कि जो आपने जो संघर्ष किया उसके बारे में कुछ बताने की कृपा कीजिए। जी सर। संघर्ष तो ऐसा है कि शुरुआत जब मैंने करी 2012 में तो मुझे कोई ऐसी ऐसी कोई लाइन नहीं मिली थी, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं सर, है ना। तो ऑडिशंस देता था तो कुछ फेक लोग मिलते थे, कुछ रियल लोग मिलते थे। फिर मैंने 2013 में सर थिएटर ज्वाइन किया। तो मैंने 1 साल लगकर थिएटर किया, क्योंकि बहुत से लोग बोलते थे कि कुछ भी काम करने से पहले आपको सीखना ज़रूरी है हर चीज़ के बारे में। तो थिएटर किया, तो थिएटर से काफ़ी समय नाम भी हुआ, लोग पहचानने भी लगे, लोग जानने भी लगे कि हाँ एक एक्टर है थिएटर में कर रहा है। लेकिन मीडिया का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर उस समय लखनऊ में उस समय तक सर कई प्रोजेक्ट आना शुरू हुए थे। तो उस समय एक सीरियल आया था। ये कब की बात होगी? सर 2013 की। अच्छा। तो उस समय एक सीरियल का ऑडिशन आया बावरे का। अच्छा। भटक लेना बावरे, एक चैनल पहले आता था लाइफ ओके का। तो उसका मैंने ऑडिशन दिया। तो उसमें मैं मेन जो हीरो थे अभिषेक रावत जी के फ्रेंड के कैरेक्टर में सेलेक्ट हुआ। तो उसमें कई 3 से 4 एपिसोड मेरे आए सर। फिर उसके बाद कुछ समय का ब्रेक हुआ और जो फिल्में करी उस बीच वो रिलीज़ नहीं हुई, कुछ किसी कारणवश रुक गई। तो साल भर बाद फिर सर मुझे 2015 में एक फिल्म मिली जोड़ी नंबर 1। वो रीजनल फिल्म थी, रवि किशन जी मेन लीड में थे। तो उसमें मैंने रवि किशन जी के भाई का रोल किया। तो उससे काफ़ी सर प्रसिद्धि मिली। जी सर। हाँ सर। हाँ जी सर, वो काफ़ी चली पिक्चर। तो इसका उन्हीं डायरेक्टर की एक फिल्म थी दिलीप सर की, भाग न जाने कोई। तो उसमें राजपाल यादव जी के एकदम पैरेलल मैंने कैरेक्टर प्ले किया। और वो कफन और निर्मला जो मुंशी प्रेमचंद जी के एक बहुत अच्छे उपन्यास है, उस पर वो स्टोरी बेस्ड थी। तो वो सर मेरी फिल्म रिलीज़ हुई। उसके बाद एक मैंने करी बरेली की बर्फी, वो बी आर चोपड़ा बैनर की। वो आज काफ़ी जो है चर्चित। जी सर। तो उसमें मैंने तो उसमें सर मैंने रेलवे पुलिस का एक कैरेक्टर था कृति सनन जी के साथ। तो वो मैंने किया। और उसी दौरान सर मैं कास्टिंग में आया, एज असिस्टेंट कास्टिंग में लगा, असिस्टेंट डायरेक्टर भी किया कई प्रोजेक्ट में, कई एड्स में। और तो उसमें आया सर, तो एज अ कास्टिंग एडी में काम करने लगा। धीरे धीरे करके कुछ मेरे और प्रोजेक्ट आए, एज अ इंडिपेंडेंट शुरू हो गए। जैसे कि पहला था मिस्टर पान वाला। फिर आया मेरा प्रोजेक्ट एक दोस्ती जिंदाबाद। फिर मैंने सर 2018 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया पिट्टा। वो रजनीकांत सर जी उसके हीरो थे, विजय सेतुपति जी उसमें थे, मतलब साउथ की बड़ी बड़ी शख्सियत थी सर उसमें। कार्तिक सुब्बाराज जी उसमें डायरेक्टर थे। तो सर सन टीवी की फिल्म थी, वो काफ़ी बड़ी फिल्म थी। तो वो मैंने इंडिपेंडेंट करा, मतलब यूपी की कास्टिंग जो थी वो मैंने ही करी उसकी। उसके अलावा फिर सर कागज़ रही फिल्म हमारी सतीश कौशिक जी की, वो मैंने करी सर। फिर अभी मैदान एक फिल्म आ रही है मेरी, अजय देवगन सर उसमें लीड में, बोनी कपूर जी उसके प्रोड्यूसर हैं, वो मैंने करी है सर। उसके अलावा अभी माई नेटफ्लिक्स पे एक रिलीज़ हुई है वेब सीरीज़, साक्षी तन्वर जी मेन लीड में है। तो ऐसी बैक टू बैक सर बहुत सी मैंने प्रोजेक्ट वेब सीरीज़ फिल्में करता गया। अभी मेरी 4 वेब सीरीज़ बैक टू बैक रिलीज़ पे हैं, जिसकी मैंने इंडिपेंडेंट कास्टिंग करी है। जिसमें से पहली है कलवा है, एक हॉरर वेब सीरीज़ है, एक सबसे बड़ा रुपया है, एग्जिट अभी रिलीज़ हो गई है, एक चिट्टा पंजाबी वेब सीरीज़ है। तो सर हिंदी वर्ल्ड के अलावा भी मतलब मैंने साउथ में तकरीबन 4 फिल्में करी हैं, जिसमें से एक रॉबर्ट है, अन्नाथे है, पिट्टा है। तो बहुत अच्छी। जी काफ़ी दर्शन उसमें स्टार थे। वो अभी एक सर जल्दी कंप्लीट करी हम लोगों ने फिल्म VTK, वो गौतम मेनन उसके डायरेक्टर हैं, वो भी तमिल फिल्म है। ये कब तक रिलीज होने की? VTK तो सर अभी कंप्लीट समझ लीजिए 2 दिन पहले हमने शूट कंप्लीट किया उसका। तो अब वो फाइनल पे बस फिलहाल ट्रेलर आप देख सकते हैं, क्योंकि उसका लास्ट पोर्शन ही हम लोग शूट कर रहे हैं। AR रहमान जी ने उसमें म्यूजिक दिया है, काफ़ी बड़े लेवल की फिल्म है सर वो।
वो है। बाकी मैंने बंगला इंडस्ट्री में मैंने 2 फिल्में करी, एक जिसमें से गुमनामी है जो सुभाष चंद्र बोस जी की लाइफ पे बेस्ड है, अच्छा श्रीजीत मुखर्जी उसके डायरेक्टर है, वो नेशनल अवार्ड जीती थी पिक्चर, वो फिल्म है सर। उसके अलावा एक मेरी फिल्म है दावते बिरयानी, वो भी बंगला की थी। तो ऐसे सर अलग अलग लैंग्वेज में भी किया, अपना यूपी की भी फिल्में करी, बाहर की भी करी। मतलब अगर कहा जाए कि जैसे एक गॉड फादर होता है सभी लोगों के लिए, तो आपके गॉड फादर कौन रहे? सर गॉड फादर देखिए, सिखाने वाला तो कोई सर मिला नहीं कि कुछ कुछ सिखाए, हालांकि जो भी मिला, जिसने भी मेरी मुझे थोड़ा बहुत भी गाइडेंस किया, वो गॉड फादर है मेरे लिए। जैसे कि कास्टिंग में मैं जब आया तो इंडिपेंडेंट कास्टिंग में मुझे पहला ब्रेक जो दिया वो मेरे इकबाल भाई हैं, वो यहाँ नॉर्थ इंडिया लाइन प्रोड्यूसर हैं, इकबाल भाई, जफर भाई। उन दोनों ने बोला कि तुम इंडिपेंडेंट जो खड़े हो। कास्टिंग लाइन में आने का क्या मतलब विकल्प रहा? कास्टिंग लाइन में आने के रीजन बस इकबाल भाई हैं। मतलब मैं तो एक्टर था, एक्टिंग ही करता था, उन्हीं ने ही कहा कि नहीं तुम्हें ये भी करना चाहिए, तुम में है वो चीज़ें तो करो। तो उनके मैंने कुछ नहीं तो 8-10 प्रोजेक्ट किए, सबसे ज़्यादा मैंने उन्हीं के प्रोजेक्ट किए। अभी भी यूपी में जो प्रोजेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं के करता हूँ, उसके अलावा अपने भी करता हूँ और भी लोगों के करता हूँ। लेकिन ये जो मतलब मैं इसमें आया तो उन्होंने ही बोला, हाँ उन्होंने ही मतलब मुझे प्रेरित किया कि तुम ये करो। और उसके अलावा बाकी एक्टिंग में बहुत से लोगों का सपोर्ट रहा। शैलेंद्र सर हैं, शुरुआत में थिएटर में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अजय दादा हैं, अजय द्विवेदी जी हैं, डायरेक्टर हैं वो भी, उनकी मैंने एक फिल्म करी थी बहुत पहले, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। आजकल ये भी देखने में आता है कि जैसे बहुत से लोग हैं कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपने भी जो है जो स्ट्रगलिंग किया या जो है, तो आप कास्टिंग डायरेक्टर बन के आप सोचते हैं कि नए लोगों को भी उभारा जाए या सर ये रीज़न बहुत ही थिंकिंग होती है कुछ भी काम करने से पहले, तो ये एक रीज़न ये भी है क्योंकि जब मैं नया था तो कोई गाइडेंस देता नहीं था, कोई कुछ बताता नहीं था। तो फिर मैंने जब मैं बना कास्टिंग में आया तो मैंने नए लोगों को ज़्यादा ब्रेक देने की कोशिश करी। ज़्यादा से ज़्यादा जो नए लोग थे, किसी ने कुछ भी नहीं किया लेकिन अगर उसके अंदर टैलेंट है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उसको कहीं ना कहीं मैं अपने यहाँ उसको काम दूँ, अपने थ्रू, मेरी कंपनी के थ्रू। और जैसे पहले भी और भी लोग कास्टिंग करते रहते थे लेकिन कोई सही प्रोसीजर नहीं था। मैंने पहली कास्टिंग कंपनी शुरू करी यूपी में, बालाजी मैजिक स्टूडियो मेरी कंपनी का नाम है सर। तो वो पहली कंपनी है यूपी की। क्या अप्रोच रहता है, कैसे मतलब लोग बाग आपसे जुड़ते हैं, कैसे मिलते हैं? सर अप्रोच ये है कि जो जिनको मुझ तक पहुंचना है तो सर मेरी इंस्टाग्राम पे आप बालाजी मैजिक स्टूडियो पेज पे जा सकते हैं। अच्छा। बाकी फेसबुक पेज भी है बालाजी मैजिक स्टूडियो। बाकी मेरी ईमेल आईडी है विशाल आनंद कास्टिंग के नाम से, vishalcasting@gmail.com। नहीं, जैसे बहुत से लोग जो है काफ़ी स्ट्रगलिंग करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए आप अप्रोच करें? बिल्कुल सर, मैं आपको अपनी मेल दूंगा। अच्छा। विशाल कास्टिंग मेरी मेल है, तो उस पर वो लोग भेज सकते हैं। आप अपने चैनल पे तो ज़रूर भेजेंगे मुझ तक, तो देखूंगा जिसके अंदर भी जैसा भी पोटेंशियल होगा उसके अकॉर्डिंग उसको काम मिलेगा सर। अच्छा, लखनऊ को लेके जो काफ़ी लोग समझते हैं कि अब फिल्मों का एक धीरे धीरे हब बनता जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर हब तो बन गया है क्योंकि सर आज से अगर हम 7-8 साल पहले देखें, जब हमने शुरू किया था तब इतनी फिल्में नहीं थी। तब साल में 4-5 फिल्में आती थी। आज महीने में 10-12 फिल्में होती हैं, वेब सीरीज़ होती है, बहुत सी चीज़ें हैं वो होती रहती हैं, ऐड भी चलते हैं, हर चीज़ के वेंडर्स हैं यहाँ पे। अब लाइट भी है लखनऊ में, हर चीज़ है, कैमरा भी है, इक्विपमेंट भी है, सब चीज़ें हैं। कास्टिंग भी अब अच्छे लेवल पे होने लगी है और भी लोग करने लगे हैं, सब चल रहा है। तो सर अब धीरे धीरे करके इंडस्ट्री डेवलप हो रही है लखनऊ के अंदर। नहीं, इसमें जैसे सरकार भी अब काफ़ी मदद कर रही है कि अगर जैसे सरकार का सबसे बड़ा रोल है इसमें देखा जाए तो। सरकार ने यहाँ पे जब से सब्सिडी शुरू करी है उसके बाद से आप देखिए कितनी यहाँ भीड़ लगने लगी है, हर प्रोड्यूसर आता है। और देखा जाए तो मुंबई से या साउथ से या अदर किसी इंडस्ट्री से भी यहाँ अगर शूट करता है तो उसको कम ही पड़ता है, जो भी बजट उनका होता है वो कम ही पड़ता है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है की भी फिल्में बन रही है सर। और जो बड़े बजट की भी लाते हैं उनका भी उतना खर्चा नहीं होता है लखनऊ में जब वो लोग यहाँ शूट करते हैं। इसीलिए मतलब सरकार जो है काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। जी सर, इसीलिए प्रोत्साहन दे रही है, इसीलिए इंडस्ट्री बन रही है नोएडा में। अब सुनिए रहेंगे स्टूडियो बन रहे हैं, इंडस्ट्री बन रही है, यही रीज़न है जो फोकस कर रही सरकार इस पर भी। जो नए बच्चे संघर्ष कर रहे हैं या जो आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश यही है कि इस लाइन में आने से पहले आप अपनी तैयारी करिए। कोई भी आप लाइन जाते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, पढ़ाई तो करते हैं ना, तो एक्टिंग को भी आप एकदम ऐसे वो मत लीजिए कि हाँ यार बस मैं जाऊँगा तो ऑडिशन दूंगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। आपको तैयारी करनी पड़ेगी पहले। आप थिएटर ज्वाइन करिए, नहीं तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, मतलब आप सीखिए। सीखने के बाद आप ट्राई करेंगे तो जो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड में जाएगा फालतू का टाइम वो नहीं जाएगा, कि आपको समझने में टाइम लग जाता है ना अगर सीखता नहीं आदमी कि मैं क्या कर रहा हूँ। कितने लोगों को तो पता ही नहीं होता है। मुझे ही कॉल करते हैं और कहते हैं सर मैंने कुछ काम किया बेटा,
तो वो कहते हैं हाँ मैंने काम किया सर इस फिल्म में, क्या मेरी फिल्मों के नाम गिनाएंगे, जो मालूम है कि उसमें तो जूनियर आर्टिस्ट में भी नहीं है शायद, वो या किस में है उन्हें पता ही नहीं होता है, फ़र्क ही नहीं पता है कि जूनियर आर्टिस्ट क्या है, फीचर क्या है, कैरेक्टर क्या है। तो ये फ़र्क तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप सीखोगे नहीं। इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं बालाजी के नाम से, तो क्या ऐसे बच्चों को आप देंगे? तो सर इंस्टीट्यूट अलग है मेरा, बालाजी फिल्म एंड टेलीविजन, ये इंस्टीट्यूट अलग है। बालाजी मैजिक स्टूडियो कास्टिंग कंपनी है, ये फिल्म कंपनी भी है, इसके थ्रू में फिल्म भी बना चुके हैं MX प्लेयर के लिए, टुडेज रोमांस देखेंगे तो आप, उसमें भी मैंने समझ लीजिए अपने इंस्टीट्यूट के और बाहर के भी तकरीबन 24-25 नए बच्चों को मैंने लॉन्च किया था उसके थ्रू। तो और मतलब जो इंस्टीट्यूट है हमारा, तो उसमें सर ये है कि ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे, सीख सकते हैं इंस्टीट्यूट के थ्रू, और अगर है फीस तो दें, नहीं है तो आज तक हमने किसी को ये नहीं बोला है कि अगर आपका फीस नहीं है तब भी आप मतलब तभी एडमिशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास है वो दो, जिसके पास नहीं है मत दो। मदद भी करना। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर गाइडेंस मिलना किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, मैं उस जगह से निकला हूँ, तो मुझे मालूम है कि कोई अगर कोई नया बच्चा आता है या कोई आता है तो उस पर क्या हर फैमिली का, ये लखनऊ ऐसी जगह है सर कि हम कोई बड़े शहर तो है नहीं हमारे बहुत, है ना, तो फैमिली को भी लगता है कि बच्चा जरा पता नहीं क्या हो। मुंबई तो है नहीं कि देख रहे हैं कि हाँ इंडस्ट्री है, यहाँ तो इंडस्ट्री अब बन रही है, तो धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं चीज़ों को लेके, तो इसलिए। तो अभी कोई नई फिल्म वगैरह जैसे आप बताएं कि जो आने वाली? सर अभी हमारी जो फिल्में आने वाली हैं इसमें से पहली है कंट्रोल। अच्छा। ये एक साउथ की फिल्म का रीमेक है, बाकी यशी फिल्म्स ने इसको प्रोड्यूस किया है, पेन स्टूडियोज जयंतीलाल गाड़ा जी ने इसको प्रोड्यूस किया है, और इसमें अनूप सिंह जी मेन लीड में हैं, यशपाल शर्मा जी हैं, राजेश शर्मा जी हैं, तो ऐसे सब बड़े आर्टिस्ट हैं। वो अभी रिलीज़ होगी हमारी, अभी कंप्लीट करी सर, इसको 15 दिन हुआ है। अच्छा। एक कागज 2 आ रही है सर, उसकी मैंने कास्टिंग करी है, सतीश कौशिक जी हैं, अनुपम खेर जी हैं, और नीना गुप्ता जी, दर्शन कुमार कश्मीर फाइल्स वाले हैं वो हैं, और VK प्रसाद जी कन्नड़ के काफ़ी फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, सतीश कौशिक जी ने प्रोड्यूस किया है, तो वो फिल्म मेरी एक अभी रिलीज़ होगी सर। इसके अलावा अभी जो मैंने बताया VTK, ये गौतम मेनन जी की, ये भी रिलीज़ होगी, और एक कलवा है वेब सीरीज़ राजीव मंडेरे जी की, नितिन मिश्रा जी इसके प्रोड्यूसर हैं, और उन्हीं की एक फिल्म है, और वेब सीरीज़ है सॉरी, सबसे बड़ा रुपया, वो रिलीज़ होगी। अभी चिट्टा एक है उन्हीं की, एक ही डायरेक्टर की तीनों वेब सीरीज़ है, ये बैक टू बैक रिलीज़ होने वाली है सर अभी 2 महीने के अंदर। तो ये मुझे लग रहा है कि दशहरे तक दर्शक इंतजार कर रहे हैं। दशहरे तक मेरी कम से कम सर तीन प्रोजेक्ट तो मेरे आउट हो जाएंगे दशहरे तक। हाँ, एज एन एक्टर भी नहीं में से 2-3 मेरे प्रोजेक्ट हैं। जैसे का प्रीमियर शो यहीं पे होंगे कि कहीं बाहर? प्रीमियर शो सर कुछ का यहाँ हो सकता है, जैसे कागज 2 का हो सकता है, क्योंकि यहाँ मोस्टली एक्टर्स यहीं से लिए गए हैं उसके, है ना, और साउथ का तो मैं नहीं कह सकता सर, लेकिन कुछ के तो यहाँ पर होंगे प्रीमियर। हाँ जी सर। और जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को और प्रोत्साहन देना चाहें या करना चाहें तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर बस यही कहना चाहेंगे, एक तो पहली चीज़ जो मैं ज़रूर बोलता हूँ सभी से कि आप मुझे या किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को अगर आप अपना भेज रहे हैं, ऑडिशन वीडियो भेज रहे हैं, तो उसमें रील या टिकटॉक वीडियो मत भेजिए, उससे कुछ जज नहीं होता है। या सिर्फ फ़ोटो मत भेजिए कि फ़ोटो उठा के 40-50 फ़ोटो भेज दी, उससे कुछ जज नहीं होगा। आप अपना एक मोनोलॉग शूट करिए प्रॉपर, इसमें आप डायलॉग बोलें, जिसमें आपकी आवाज़ हो, लिपसिंग ना हो, वो भेजिए। उससे जज कर सकता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर हो या कोई भी डायरेक्टर हो, वो जज कर सकता है उससे। उसी से आपको अच्छा काम मिलेगा, और वो अच्छे से शूट करिए, अच्छे से प्रिपेयर करके भेजिए, किसी को भेजिए। फ़ोटो 1 या 2 से ऊपर मत भेजिए किसी को भी, कोई देखता है नहीं, है ना सर। चलिए तो ठीक है, ये थे हमारे साथ विशाला आनंद जी, जो अपने बारे में और लोगों के कैसे क्या डायरेक्टर में कास्टिंग डायरेक्टर करते हैं, तो सब चीज़ें बता रहे थे। और ऐसे ही हम शख्सियतों से और मिलते रहेंगे। लखनऊ में बहुत सारी ऐसी शख्सियतें हैं जो छुपी हुई हैं, और हम उनका यही चाहते हैं कि ऐसे शख्सियतों को हम लोग दिखाते रहें हमारे हंगामा चैनल में। और मैं अपने कैमरामैन के साथ गिरजेश लखनऊ से फिर किसी दूसरे शख्सियत के पास मिलने के लिए चलेंगे। नमस्कार।